हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ऑर्डर फ्लो स्कैल्पर, जहां हम डिस्कस करते हैं कि कैसे ऑर्डर फ्लो एनालिसिस को यूज़ करके हम हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं। आज हम एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट। और अगर आज है 27 ऑफ जून 2024, और अगर आपने कल का मेरा वीडियो सुना होगा तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें बैंक निफ्टी की ओपनिंग अगर विद इन दिस वैल्यू एरिया मिलती है तो हम एक साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अनलेस अगर हम वैल्यू एरिया हाई को ब्रेक ना करें ऑन द अप साइड, और ऑन द डाउन साइड हम वैल्यू एरिया लो को ब्रेक ना करें। तो अगर आप देखें कि ये तीन कैंडल्स को अगर हम छोड़ दें तो बाकी का जो मूवमेंट है वो एक साइडवेज हमें देखने को मिला। और जो आज का लो लगा, इट इज़ अराउंड द वैल्यू एरिया लो ऑफ यस्टरडेज वॉल्यूम प्रोफाइल। सो आइए देखते हैं कि कैसे हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते थे बाय यूजिंग ऑर्डर फ्लोज। सो इसके लिए मैं वॉल्यूम प्रोफाइल को स्विच ऑफ कर देता हूँ और एक स्मॉलर टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करता हूँ। जनरली for my scalping decisions I prefer to use 3 minutes chart. So in the morning bank nifty open होने के साथ ही it was very tough to decide which way the bank nifty will go today। और अगर हम देखें कि जो डेल्टास थे दोज वर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्गर और वीकर, ऑल्दो इन द मॉर्निंग सेशन इट वाज पॉजिटिव, बट वो जो कॉन्फिडेंस था पॉजिटिव ट्रेड में जाने का, दैट वाज नॉट कमिंग। एंड इफ यू सी, लेट मी पुट द ऑर्डर फ्लो वैल्यूज, देन वी विल एनालाइज कि हम कैसे हमारे डिसीजंस को बेहतर बना सकते थे। तो अगर आप देखें ये वाला जो जोन है जहाँ पर हमें लिमिट बाइंग देखने को मिल सकती है एट दीज लेवल्स वेयर इट वाज वेरी लिक्विड एंड सम काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन बी सीन हियर। और ये वही जोन है जहाँ पे हमें POCs देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ये वाले जोन्स देखें और एट द बॉटम हमें अच्छी खासी लिमिट बाइंग देखने को मिल सकती है। आई मीन इफ़ यू कंसिडर विथ रिस्पेक्ट टू द सेलिंग सेल साइड लिक्विडिटी। सो वंस फॉर ऑयल आज जब एक बार ऊपर जाने के बाद में व्हेन एट दिस कैंडल व्हाइल गोइंग फॉर दिस कैंडल व्हेन द डेल्टा बिकम नेगेटिव एंड इन द दिस वेरी कैंडल द प्राइस स्टार्टेड टू ट्रेड बिलो VWAP। मैंने शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और आई वॉज होपिंग कि मेरे को एक फॉलोअप रेड कैंडल्स मिलेंगी, बट वैसा नहीं हुआ। और अराउंड द सेम जोन जहाँ पे पहली जो कैंडल है वहाँ पे जो POC था, अराउंड द सेम जोन बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। और उसके बाद में I booked my SL at this place, around this place, and then at this level, and उसके बाद के ट्रेड के लिए when my bullish side confirmation came, if I put imbalances, so these imbalances gave me a confirmation towards the bearish side। So the very reason कि मैं इन द मॉर्निंग शॉर्ट साइड में प्रेफर मैंने किया था बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंसेस विच हम देख सकते हैं दिस इज़ प्रेजेंट ऑन दिस दिस कैंडल। बट एनीवे आफ्टर बुकिंग माय स्टॉप लॉस, इफ यू सी दिस कैंडल इट वाज फुल ऑफ बुलिश इम्बैलेंसेस एंड यहाँ पे हमें जो सेलर्स का जो इंटेंट है वो भी ना के बराबर दिखता है। बैरिंग यहाँ पे हमें एक छोटी सी लिमिट सेलिंग की एक्टिविटी देखने को मिली एंड
when this level was taken out by the bulls, इस वाले कैंडल में by considering the stacked imbalances जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ मेरे ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए, I entered a bullish trade at this moment और at this level by and my मेरा जो डिसीजन था वो था based on the stacked imbalances which were present in this candle. उसके बाद से if you see over here और अगर मैं आपको इस कैंडल का डेल्टा दिखाऊं, सो ये somehow मेरे एक जो मैं फॉलो करता हूँ ऑर्डर फ्लोस को मैं कंसिडर करता हूँ एक ब्लो अवे डेल्टा कैंडल जिसका डेल्टा काफ़ी मैसिव है एंड जो POC है वो ऑन टॉप है. अगर आप बैक टू बैक ये दोनों कैंडल देखेंगे तो जो POC है इट इज़ अ साइन विच आई पर्सनली फॉलो कि दिस इज़ अ साइन वेयर एक रिजेक्शन का चांस यहाँ पे बन सकता है अगर फॉलो अप में बाइंग नहीं आती है तो. वैसे ही हुआ ये वाला कैंडल जो है रेड है बट कंसिडरिंग अगर आप इसका डेल्टा देखेंगे तो इट इज़ अराउंड 634 बट द कैंडल इज़ रेड. और ये जो डेल्टा पॉजिटिव हुआ इसका रीज़न था अराउंड दिस लेवल पे दीज वर लिमिट सेलर्स जिन्होंने जो बुलिश जो बाइंग है उसको एब्जॉर्ब किया, जो एग्रेसिव बायर्स है उसकी बाइंग को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया और हमको एक रिवर्सल देखने को मिला. और जनरली जब भी मार्केट अपने टॉप पे होता है, अपने डे के हाई पे होता है और हमें अगर ऐसा कैंडल या ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है तो वहाँ से हम छोटा सा डाउन टर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड वैसे ही हुआ. और ये वाला जो ट्रेड था इट गॉट कंफर्म्ड अराउंड दीज पॉइंट. अगर आप यहाँ का बैलेंसेस देखेंगे तो इम्बैलेंसेस इट इज़ वेरी लेस और इट वाज नॉट गिविंग इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था इस पर्टिकुलर रेड कैंडल में. और बिकॉज अगर आप बाइंग इंटेंट तो इसमें बिल्कुल भी नहीं था तो एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि बायर्स का इंटेंट एट दिस लेवल इट इज़ नॉट देयर, वो नहीं है. एंड देन सेलिंग भी उतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है बिकॉज द वैल्यूज़ वर वेरी लेस. सो द फाइनल जो कन्फर्मेशन बियरिश साइड का मिलता है वो हमें इस कैंडल से मिलता है. अगर आप देखें तो यहाँ पे एक लिमिट सेलिंग एक्टिवेट होते हुए दिखी और इस कैंडल पे इम्बैलेंसेस भी थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर थे. बाइंग इंटेंट अगर आप देखेंगे इस जगह पे तो एटलीस्ट इट वाज एब्सेंट और फॉलोइंग हमें एक काफ़ी शार्प डाउनफॉल देखने को मिला प्राइसेस में जो कि इसको अपने डे के लो तक लेकर के गया. सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आई एक्सपेक्टेड कि छोटा सा पॉज ले सकता है बिकॉज ऑफ इम्बैलेंसेस बट वैसा नहीं हुआ. एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने एक पॉज लेने की कोशिश की प्राइस ने, एक ग्रीन कैंडल भी आई बट फॉलो अप बाइंग नहीं थी. अगर यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते तो हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो ये इस वाला लेवल रह सकता था. एंड उसके बाद अगर आप देखें तो अगर ये वाला जोन अगर हम देखें तो ये वाले जोन में जहाँ पे आज डे का लो है वहीं से फिर से एक शार्प रिवर्सल देखने को मिला. और इस जगह पे अगर आप अगेन देख सकते हैं कि हमें लिमिट बाइंग देखने को मिल रही है. बट अगेन एज आई मैंशनड अर्लियर, मैंने पहले भी ये एनालाइज करते हुए समझाया है कि लिमिट बाइंग डजंट गारंटी कि वहाँ से एक रिवर्सल आएगा. ये बस ये बताता है कि इस जगह पे लिमिट बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, एक्टिव हो रहे हैं. जो फर्दर अगर हमें एक एग्रेशन मिलता है टुवर्ड्स द बाई साइड तो ही प्राइस जो है वो रिवर्सल लेती है और नहीं तो हमें रिवर्सल देखने को नहीं मिलता है. यहाँ से साइडवेज टू बुलिश होकर के जो प्राइस है वो ट्रेड कर सकती है. अगर आप इस कैंडल पे देखें तो सेलर्स का जो इंटेंट है वो यहाँ पे आपको मिसिंग दिखेगा. बाइंग साइड में आपको एग्रेसिवनेस दिखेगी विथ इम्बैलेंसेस, विथ मल्टीपल इम्बैलेंसेस. और यहाँ पे अगर हम ट्रेड ले सकते थे एक छोटा सा ट्रेड और जिसका स्टॉप लॉस भले ही
बड़ा होता और इसने काफ़ी अच्छा रैली दिया और यहाँ पे जा कर के इसने हॉल्ट लिया। यहाँ पे एक चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि जब हम वॉल्यूम प्रोफाइल लगाते हैं एट दिस पॉइंट, जो वैल्यू एरिया, अगर मैं आपको इस पॉइंट पे दिखाऊं तो जो वैल्यू एरिया था एट दिस पॉइंट, इस लेवल पे जो वैल्यू एरिया था वो इसी लेवल पे था। तो जनरली जब भी प्राइस में एक रोटेशन होता है फ्रॉम वैल्यू एरिया हाई से वैल्यू एरिया लो एंड देन अगेन फ्रॉम वैल्यू एरिया लो, अगर आप देख सकते हैं तो प्राइस ने जो सपोर्ट लेने की कोशिश की थी वो वैल्यू एरिया लो पे लेने की कोशिश की थी ऑफ दैट वॉल्यूम प्रोफाइल। तो जब भी प्राइस वैल्यू एरिया हाई के पास पहुंचता है तो हमें कहीं ना कहीं कॉशियस हो करके अपने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको एग्रेसिवली फॉलो करना चाहिए, बिकॉज यहाँ से कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो ऐसा देखा गया है, ऐसा माना भी जाता है कि प्राइस जो है वो रिवर्स कर सकती है। सो रेस्ट ऑफ द मार्केट जो है वो रेस्ट ऑफ द जो बिहेवियर था वो साइडवेज ही था और यहाँ से भी एक डाउनफॉल देखने को मिला था। हाउएवर वो इतना शार्प नहीं था जितना पहले था। प्राइस ने सपोर्ट जो है वो पीओसी पे लिया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस जो है वो वीबैक के पास में जा कर के हॉल्ट करेगी और सपोर्ट लेकर के अपसाइड जाएगी, बट वैसा नहीं हुआ और जो मोमेंटम था वो एकदम स्लो हो गया एंड इट वाज अ साइडवेज प्ले। और सो आप देखते हैं कि कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हमारा कल का प्लान कैसे हो सकता है। सो स्टिल जो प्राइस है, जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है, इट इज़ नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग और अगर प्राइस हमें कल भी अगर इसी रेंज में ओपन होता हुआ दिखता है इन द वैल्यू एरिया इटसेल्फ, तो हमें अगेन वी कैन एक्सपेक्ट एक साइडवेज मूवमेंट। और अगर आप डाउन साइड में देखें तो ये वाले जो लेवल्स हैं, आज का वैल्यू एरिया लो, देन प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया लो एंड दिस पॉइंट जहाँ पे हमें लिमिट बायस एक्टिवेट होते हुए दिखे थे, ये एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। ऑन द अपसाइड अगर प्राइस जो है अगर ब्रीच कर लेती है और हमें एक हाफ एन आवर का कैंडल यहाँ पे क्लोज होते हुए दिखता है विद द बुलिश बायस, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस को ऊपर ट्रैवल करने का एंड देन हम अपने ऑर्डर फ्लोज को यूज़ करके अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एट द डाउन साइड अगर प्राइस जो है ये भी लेवल अगर सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिल पाता है एंड द बेयर्स जो हैं इस लेवल को भी अगर निकाल पाते हैं तो हम देख सकते हैं कि प्राइस अराउंड यहाँ पे सपोर्ट एक मिल सकता है एंड देन सपोर्ट हमें नीचे के लेवल्स पे पीओसी पे भी दिख सकता है। थैंक्स गाइज, अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स।